बीजेपी की 2.0 सरकार में लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, अवैध कब्जों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। बुलडोजर के दहशत के आगे गुंडा मवाली और भूमाफियाओं ने पसीना छोड़ दिया है। लेकिन इन्हीं बुलडोजरों के चलते प्रशासन अब गरीब के घरों पर भी बिना नोटिस चस्पा किए धड़ाधड़ बुलडोजर चला रहे हैं। जिम्मेदारों से अगर इस बाबत कोई बातचीत की जाती है तो जिम्मेदार मुंह मोड़ लेते हैं। किसी प्रकार का कोई आदेश न दिखा पाने की कंडीशन में भी गरीबों के घरों को निस्तो नाबूद कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के झूसी थाना क्षेत्र का है, जहां पर गरीब की पुश्तैनी जमीन पर उप जिलाधिकारी के आदेश पर झूसी थाना पुलिस ने बुलडोजर चलाकर बाउंड्री को निस्तो नाबूद कर दिया। सुने पीड़ित ने बताया किस तरह से माननीय न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के मकान पर बुलडोजर चला दिया और गरीब महिला का किस तरह से गेट और बाउंड्री वाल गिरा दिया। माता जी, आपकी जमीन की बाउंड्री किस तरह से गिराई गई और किसने गिराई? सरकार आए रहे गिरावे प्लाट हमारा गिराई दी है। किसने गिराया? अधिकारी आए रहे गिरा। कौन अधिकारी आया हुआ था? अब साहब हम तो नहीं जान पावा कौन अधिकारी रहे। तो आपकी बाउंड्री क्यों गिरा दी? अब पता नहीं कहे गिराई दी है। हमारे आजा पुरखा की जमीन, पुश्तैनी जमीन आई है, जबरदस्ती गिराई दी है। हमार आपसे इसके बारे में कुछ बताया कि क्यों गिरा रहे हैं? आपने पूछा उनसे? हम तो पहुँचबे न भाई साहब यहाँ। आपके गैर मौजूदगी में ये दीवार गिराई गई? हाँ साहब, हम नहीं पहुँची रहे, जब गिराई दी है तब हम आए साहब, सब चला गए। कौन कौन आया था दीवार गिरवाने? बहुत रहन है आदमी। कोई अधिकारी भी थे इसमें? हाँ, अधिकारी रहन तभी तो गिरा है। क्या नाम है आपका? कमला देवी। कौन सा गांव है? तो आपने सुना, गरीब ने बताया उसकी जमीन का विवाद उप जिलाधिकारी फूलपुर के यहाँ विचाराधीन है। बावजूद इसके प्रशासन ने जबरन उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के झूसी थाना अंतर्गत लेखाजपुर गांव का है। बताया जा रहा है गरीब की बनी बाउंड्री को पीडीए के अधिकारी व थाना अध्यक्ष झूसी ने खड़े होकर तोड़वा दिया, जबकि घटनास्थल पर पीड़ित लगातार आर्गुमेंट करती रही कि उसका मामला कोर्ट में है, यदि उनके पास किसी प्रकार का गिराने का आदेश है तो उसे दिखावे। लेकिन पीड़ित की एक भी नहीं सुना और पीडीए के अधिकारियों के साथ थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर मकान पर बुलडोजर चला दिया। पीड़ित रोता गिड़गिड़ाता रहा। प्रशासन के इस रवैये से पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। एनडी न्यूज से बातचीत करते हुए पीड़ित ने बताया, पारिवारिक विवाद के चलते उप जिलाधिकारी फूलपुर के यहाँ उनका मामला विचाराधीन है। मामले का बिना निस्तारण हुए, बिना किसी नोटिस के झूसी थाना अध्यक्ष शिशुपाल व पीडीए के कुछ अधिकारी घर पर आए और जबरन बाउंड्री वाल तोड़ दिया। जबकि बीजेपी की 2.0 सरकार में साफ शब्दों पर यह आदेश किया गया है कि किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। नियमानुसार पहले जिलाधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा, फिर जिलाधिकारी के निर्देश पर कोई बड़ी कार्यवाही होगी तो फिर इस जमीन के विवाद विचाराधीन होने के बावजूद पीडीए के अधिकारी व झूसी थाना अध्यक्ष गरीब के मकान पर कैसे बुलडोजर चला दिए। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक भी नहीं। लेकिन जिस तरह से अधिकारी बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं, इसका जवाब आज नहीं कल अधिकारियों को देना होगा। बने रहें एनडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। एनडी न्यूज के लिए प्रयागराज से इस स्टोरी को कवर किया है सुनील यादव ने और उनका साथ दिया है राजेश सोनकर ने। पुश्तैनी हमारी जमीन है, कोई खरीदी जमीन नहीं, न प्लाटिंग की जमीन है। हम लोग यहाँ बाउंड्रेशन करवा के बहुत दिनों से गैया भैंस अपना पाल रखे हैं, खेती किसानी करते हैं और एसडीएम साहब का प्रेजेंट टाइम में स्टे है यथास्थिति बरकरार रहने का। उसके बावजूद हमने रोका, हमने कोशिश किया रोकने को। अधिकारी को मैंने बताया, पीडीए के अधिकारी आए हुए थे, दरोगा सिपाही हमारे थाने के एसओ साहब आए थे। सब लोगों से हाथ जोड़ के मैंने निवेदन किया कि साहब हमारी पुश्तैनी जमीन है, इस तरीके हमारे साथ काम ना किया जाए। लेकिन हमारी एक भी बात नहीं सुने, न हमारा पेपर देखे, न कागज, न हमें कोई इन्फॉर्मेशन, न नोटिस, न सम्मन दिया गया। और तत्काल में हमारा सारा बाउंड्रेशन, हमारा मकान, हमारा कमरा सब गिरा दिया गया। हमें न्याय मिलना चाहिए साहब, बस हमारी यही बात। किस तरह से गिराए? किस हाथ से गिरवाए? नहीं, बिल्डोजर आए थे अवैध प्लाटिंग गिराने के लिए। हमारे पीछे प्लाटिंग हुई है और उसको गिराए। उसके बाद जबरदस्ती हमारे बाउंड्रेशन में भी घुस के गिराने लगे। हमने रोका, मना किया, एक भी बात हमारी नहीं सुनी गई, ना हमारा पेपर देखा गया। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है
और हमारी इसमें खेती किसानी होती है, हम लोग इसी से गुजारा अपना करते हैं। ये आपने अभी बताया स्थगन आदेश है, ये किसके द्वारा स्थगन आदेश है और किस लिए आपने स्थगन आदेश दिया था? ये हमारा जो है हिस्सा बाट खाता फाट का जो है हमारे चाचा जी मिश्री लाल जो है स्टे करवाए हैं, उसी में स्टे हुआ है। और स्टे के दौरान जो है मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी जो है सारे चीज गिरा दिए, पड़ा दिए और यथास्थिति बरकरार का आदेश था। तो आपने इससे संबंधित किसी अधिकारी को आपने सूचना दी कि साहब, हमारी बाउंड्री गिरा दी? ये हमारा कल रात में जो है बाउंड्रेशन शाम के समय 3-4 बजे लगभग गिराया गया और शाम हो गया, हम कहीं जा नहीं पाए, माँ बाप के अकेले हैं और कहीं जा नहीं पाए। अभी सुबह सुबह जो है आपसे हमारी मुलाकात हो रही, सारी पीड़ा आपको मैं बता रहा तो हूँ। जैसा कि ये आपकी बाउंड्री गिराई गई तो इसके पहले आपको सूचित किया गया था? हमें कोई नोटिस, कोई संबंध नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अचानक दोपहर में 3 बजे तक आए और लमसम वही 3-4 बज रहे थे, अचानक जो है ध्वस्तीकरण कर रहे थे। हमने देखा, हमने रोकने की कोशिश किया, लेकिन हमारी एक भी पेपर कागज नहीं देखा गया, न हमारा जो है कोई बात सुना गया। आपका परिचय? हमारा जो है नाम राजकुमार कुशवाहा, कौन सा? और ये लेखराजपुर गांव है, तहसील कौन सा? तहसील फूलपुर, थाना कौन सा लगता है? थाना झूसी।